अगर जिंदगी एक गेम होती तो क्या आप उसे जीत सकते थे? क्या अगर आपको गेम के रूल्स पता होते, आपकी स्ट्रेटजी सही होती और हर चैलेंज का इनाम मिलता, तो जिंदगी कैसी होती? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिंदगी को कैसे खेला जाए और उसमें कैसे जीता जाए। बने रहिए हमारे साथ और जानिए जिंदगी जीतने के सीक्रेट्स। वेलकम टू बीओज लाइब्रेरी। आज हम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जिंदगी सिर्फ एक रैंडम घटनाओं की सीरीज नहीं, बल्कि एक गेम है। अगर आप इसके रूल्स को समझ पाएं, तो आप सक्सेस, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस पा सकते हैं। इस फुल लेंथ ऑडियो बुक में हम उन मुख्य सिद्धांतों को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको जिंदगी में जीतने के लिए चाहिए, जो लिए गए हैं किताब से द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, फ्लोरेंस स्कोवेल शिन। तो अपनी हेडफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए कुछ लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स के लिए। चैप्टर 1, खेल द गेम। अधिकांश लोग जीवन को एक युद्ध मानते हैं, लेकिन यह युद्ध नहीं है, यह एक खेल है। हालांकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आध्यात्मिक नियमों के ज्ञान के बिना सफलतापूर्वक नहीं खेला जा सकता। और पुराने तथा नए नियम, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, इस खेल के नियमों को अद्भुत स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ईसा मसीह ने सिखाया कि यह देने और प्राप्त करने का महान खेल है। जो कुछ मनुष्य बोएगा वही वह काटेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो भी अपने शब्दों या कर्मों से बाहर भेजता है, वही उसे लौटकर प्राप्त होता है। जो वह देता है वही उसे मिलता है। यदि वह घृणा देता है तो उसे घृणा मिलेगी। यदि वह प्रेम देता है तो उसे प्रेम मिलेगा। यदि वह आलोचना करता है तो उसे आलोचना मिलेगी। यदि वह झूठ बोलता है तो उससे झूठ बोला जाएगा। यदि वह धोखा देता है तो उसे भी धोखा दिया जाएगा। हमें यह भी सिखाया गया है कि कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, जीवन के खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने हृदय या कल्पना की पूरी सावधानी से रक्षा करो, क्योंकि इसी से जीवन के परिणाम निकलते हैं। नीति वचन 4:23। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य अपनी कल्पना में देखता है, वह शीघ्र या देर से उसकी वास्तविकता बन जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो एक विशेष बीमारी से डरता था। वह बीमारी बहुत दुर्लभ थी और इसे प्राप्त करना कठिन था, लेकिन उसने लगातार इसके बारे में सोचा और इसके बारे में पढ़ा, जब तक कि वह उसके शरीर में प्रकट नहीं हो गई। अंततः वह अपनी विकृत कल्पना का शिकार होकर मर गया। इसलिए हम देखते हैं कि जीवन के खेल को सफलतापूर्वक खेलने के लिए हमें अपनी कल्पना शक्ति को प्रशिक्षित करना चाहिए। वह व्यक्ति जिसकी कल्पना शक्ति केवल अच्छे की छवि बनाती है, वह अपने जीवन में अपने हृदय की प्रत्येक धार्मिक इच्छा को आकर्षित करता है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, मित्रता, पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति और अपने सर्वोच्च आदर्शों की प्राप्ति। कल्पना को मन के कैंची कहा गया है, और यह हमेशा दिन प्रतिदिन जो चित्र मन वहां देखता है, उन्हें काटती रहती है, और धीरे धीरे वह अपनी खुद की रचनाओं से बाहरी दुनिया में मिलता है। कल्पना को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए मनुष्य को अपने मन के कामकाज को समझना चाहिए। ग्रीक लोग कहते थे, अपने आप को जानो। मन के 3 विभाग होते हैं, अवचेतन, चेतन और सुप्रचेतन। अवचेतन बस शक्ति है बिना दिशा के। यह भाप या बिजली की तरह है, और यह वही करता है जो इसे करने को कहा जाता है। इसमें कोई प्रेरणा शक्ति नहीं होती।
जो कुछ भी मनुष्य गहरे रूप से महसूस करता है या स्पष्ट रूप से चित्रित करता है, वह अवचेतन मन में अंकित हो जाता है और यह सबसे छोटे विवरण में इसे पूरा करता है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसे मैं जानती हूँ, बचपन में हमेशा बना हुआ मानती थी कि वह एक विधवा है। वह काले कपड़े पहनती और लंबी काली घूंघट पहनती और लोग उसे बहुत चतुर और मनोरंजक मानते थे। वह बड़ी हुई और एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे वह गहरे प्यार करती थी। थोड़े ही समय में वह मर गया और वह कई सालों तक काले कपड़े और घूंघट पहनती रही। अपने आप को विधवा के रूप में देखने का चित्र अवचेतन मन में अंकित हो गया और समय के साथ यह खुद को जाहिर कर गया, चाहे इससे कितनी भी कठिनाइयां पैदा हो गई हों। चेतन मन को मर्त्य या सांसारिक मन कहा गया है। यह मानव मन है और जीवन को जैसा वह दिखता है वैसा देखता है। यह मृत्यु, आपदा, बीमारी, गरीबी और हर तरह की सीमाओं को देखता है और इसे अवचेतन पर प्रभाव डालता है। सुप्रचेतन मन वह परमात्मा का मन है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है और यह पूर्ण विचारों का क्षेत्र है। इसमें वह पूर्ण रूप है जिसके बारे में प्लेटो ने बात की थी, दिव्य डिजाइन, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक दिव्य डिजाइन है। एक स्थान है जिसे आपको भरना है और कोई और उसे नहीं भर सकता। कुछ ऐसा है जिसे आपको करना है जिसे कोई और नहीं कर सकता। इसका एक पूर्ण चित्र सुप्रचेतन मन में होता है। यह आमतौर पर चेतन मन में एक असंभव आदर्श के रूप में झलकता है, कुछ ऐसा जो सच होने के लिए बहुत अच्छा हो। वास्तव में यह मनुष्य की असली तकदीर या गंतव्य है जो उसे असीमित बुद्धिमत्ता से मिलती है, जो उसके अंदर है। हालांकि कई लोग अपनी असली तकदीरों के बारे में अज्ञात होते हैं और वे ऐसी चीज़ों और स्थितियों के लिए प्रयास कर रहे होते हैं जो उनके लिए नहीं है, और यदि वे उन्हें प्राप्त करते हैं तो केवल असफलता और असंतोष ही लाएंगे। उदाहरण के लिए, एक महिला मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मैं वह शब्द कहूँ कि वह एक ऐसे आदमी से शादी करेगी जिसे वह बहुत प्यार करती थी। उसने उसे AB कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह आध्यात्मिक नियम का उल्लंघन होगा, लेकिन मैं सही आदमी के लिए शब्द कह सकता हूँ, दिव्य चयन। वह आदमी जो उसे दिव्य अधिकार से मिलता है। मैंने जोड़ा, अगर AB सही आदमी है तो आप उसे खो नहीं सकती, और अगर वह नहीं है तो आपको उसका समकक्ष मिलेगा। वह अक्सर AB से मिलती थी, लेकिन उनके रिश्ते में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। एक शाम उसने फ़ोन किया और कहा, क्या आपको पता है, पिछले हफ्ते से AB मुझे उतना अद्भुत नहीं लगता। मैंने उत्तर दिया, शायद वह दिव्य चयन नहीं है, दूसरा आदमी सही हो सकता है। इसके कुछ समय बाद उसने एक और आदमी से मुलाकात की जो तुरंत उससे प्यार करने लगा, और उसने कहा कि वह उसकी आदर्श है। वास्तव में उसने वही सारी बातें कही जो वह हमेशा चाहती थी कि AB उसे कहे। उसने कहा, यह सचमुच अजीब था। वह जल्द ही उसके प्यार का जवाब देने लगी और उसने AB में पूरी रुचि खो दी। यह प्रतिस्थापन के नियम को दिखाता है। एक सही विचार को एक गलत विचार से बदला गया, इसलिए इसमें कोई हानि या बलिदान नहीं हुआ। ईसा मसीह ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि राज्य मनुष्य के अंदर है। राज्य सही विचारों का क्षेत्र है या दिव्य रूप है। ईसा मसीह ने यह सिखाया कि मनुष्य के शब्द जीवन के खेल में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
तुम्हारे शब्दों से तुम सिद्ध होते हो और तुम्हारे शब्दों से तुम दोषी ठहराए जाते हो। कई लोगों ने अपने जीवन में निरर्थक शब्दों के कारण आपदाएं लाई हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला ने मुझसे एक बार पूछा कि क्यों उसका जीवन अब गरीबी और सीमितता का जीवन बन गया है। पहले उसके पास एक घर था, वह सुंदर चीजों से घिरी हुई थी और उसके पास बहुत पैसा था। हमने पाया कि वह अक्सर अपने घर की देखभाल से थक चुकी थी और बार बार कहती थी, मैं उन चीजों से तंग आ चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक संदूक में रहती। और उसने यह भी जोड़ा, आज मैं उस संदूक में रह रही हूँ। उसने खुद को संदूक में डाल लिया। अवचेतन मन का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता और लोग अक्सर मजाक करके खुद को दुखी अनुभवों में डाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसके पास बहुत पैसा था हमेशा मजाक करती रहती थी, गरीब खाने के लिए तैयार हो रही हूँ। 7 कुछ सालों में वह लगभग गरीब हो गई क्योंकि उसने अवचेतन मन में कमी और सीमितता का चित्र अंकित कर लिया था। किस्मत से यह नियम दोनों तरीकों से काम करता है और एक कमी की स्थिति को समृद्धि की स्थिति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक महिला एक गर्मी के दिन मेरे पास समृद्धि के लिए इलाज कराने आई। वह थकी हुई, हताश और निराश थी। उसने कहा कि उसके पास दुनिया में केवल $8 थे। मैंने कहा, अच्छा, हम उन $8 को आशीर्वाद देंगे और उन्हें वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे ईसा मसीह ने रोटी और मछलियों को बढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि हर आदमी के पास आशीर्वाद देने और बढ़ाने, ठीक करने और समृद्ध होने की शक्ति है। उसने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, आंतरिक समझ का पालन करो। क्या तुम्हें कुछ करने या कहीं जाने का संदेश मिल रहा है? आंतरिक समझ का मतलब है अंदर से सिखाया जाना। यह मनुष्य का गलती से मुक्त मार्गदर्शक है और इसके नियमों पर मैं अगले अध्याय में विस्तार से बात करूंगा। महिला ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर जाना चाहिए। मेरे पास बस कार फेयर के लिए पैसा है। उसका घर एक दूर के शहर में था और वहाँ कमी और सीमितता थी और तर्कसंगत मन या बुद्धि कहता, न्यूयॉर्क में रहो, काम पाओ और कुछ पैसे कमाओ। मैंने जवाब दिया, तो फिर घर जाओ। कभी भी किसी आंतरिक संदेश का उल्लंघन मत करो। मैंने उसके लिए यह शब्द कहे, अनंत आत्मा उसके लिए महान समृद्धि का मार्ग खोले, क्योंकि वह सब कुछ खींचने वाली एक अजीय चुंबक है जो उसे दिव्य अधिकार से मिलना चाहिए। मैंने उसे यह शब्द लगातार दोहराने के लिए कहा। वह तुरंत घर चली गई। एक दिन एक महिला से मिलने पर उसने अपने परिवार की एक पुरानी दोस्त से संपर्क किया। इस दोस्त के माध्यम से उसने एक अत्यंत चमत्कारी तरीके से हजारों डॉलर प्राप्त किए। उसने मुझसे अक्सर कहा है, कभी 8 लोगों से उस महिला के बारे में जो मेरे पास $8 और एक आंतरिक समझ के साथ आई थी। यह हमेशा कहा जाता है कि मनुष्य के रास्ते में हमेशा पर्याप्तता होती है, लेकिन इसे केवल इच्छा, विश्वास या बोले गए शब्दों के माध्यम से ही रूपांतरण किया जा सकता है। ईसा मसीह ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य को पहले कदम उठाना चाहिए। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, मेरे हाथों के काम के बारे में मुझसे आज्ञा लो।
असीम बुद्धिमत्ता। भगवान हमेशा मनुष्य की छोटी से छोटी या सबसे बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। हर इच्छा, चाहे वह व्यक्त की गई हो या न की गई हो, एक मांग है। हम अक्सर चकित हो जाते हैं जब कोई इच्छा अचानक पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक ईस्टर मैंने फूलों की दुकानों की खिड़कियों में कई सुंदर गुलाब के पौधे देखे थे और मैंने यह इच्छा की कि मुझे एक गुलाब का पौधा मिले, और एक पल के लिए मैंने इसे मानसिक रूप से दरवाजे में प्रवेश करते हुए देखा। ईस्टर आया और उसके साथ एक सुंदर गुलाब का पौधा भी आया। मैंने अगले दिन अपनी दोस्त का धन्यवाद किया और कहा कि यह वही था जो मैं चाहता था। वह बोली, मैंने तुम्हें गुलाब का पौधा नहीं भेजा, मैंने तुम्हें लिली भेजी थी। मनुष्य ने आदेश में गड़बड़ी कर दी थी और मुझे गुलाब का पौधा भेजा क्योंकि मैंने इस नियम को क्रियान्वित किया था और मुझे गुलाब का पौधा ही मिलना था। मनुष्य और उसके उच्चतम आदर्शों के बीच और उसके दिल की हर इच्छा के बीच केवल संदेह और डर खड़े होते हैं। जब मनुष्य चिंता किए बिना इच्छाएं कर सकता है तो हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। मैं अगले अध्याय में इसका वैज्ञानिक कारण और यह समझाऊंगा कि डर को चेतना से कैसे हटाना चाहिए। डर ही मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। कमी का डर, विफलता का डर, बीमारी का डर, हानि का डर और किसी न किसी स्तर पर असुरक्षा का एहसास। ईसा मसीह ने कहा, तुम डरते क्यों हो हे छोटे विश्वास वाले। मत्ती 8:26। तो हम देख सकते हैं कि हमें डर की जगह विश्वास को प्रतिस्थापित करना होगा, क्योंकि डर केवल उलट विश्वास है। यह अच्छे की बजाय बुरे में विश्वास है। जीवन के खेल का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने अच्छे को स्पष्ट रूप से देखे और बुराई के सभी मानसिक चित्रों को मिटा दे। यह कार्य अवचेतन मन को अच्छे की वास्तविकता से प्रभावित करके किया जाना चाहिए। एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने बड़ी सफलता प्राप्त की ने मुझे बताया कि उसने अचानक अपने चेतना से सभी डर को मिटा दिया जब उसने एक कक्ष में लटकी एक पट्टी पढ़ी। उसने बड़े अक्षरों में यह वाक्य पढ़ा, चिंता क्यों करें, यह शायद कभी नहीं होगा। ये शब्द उसके अवचेतन मन पर अमिट रूप से अंकित हो गए और अब उसका दृढ़ विश्वास है कि केवल अच्छा ही उसकी जिंदगी में आ सकता है, इसलिए केवल अच्छा ही प्रकट हो सकता है। अगले अध्याय में मैं अवचेतन मन को प्रभावित करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करूंगा। यह मनुष्य का वफादार सेवक है, लेकिन इसे सही आदेश देना आवश्यक है। मनुष्य के पास हमेशा एक मौन श्रोता होता है, उसका अवचेतन मन। हर विचार, हर शब्द उस पर अंकित होता है और अद्भुत विस्तार से इसे पूरा किया जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक गायक अपने गाने के हर स्वर और ध्वनि को फोनोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड करता है। गायक की हर आवाज, हर सुर दर्ज हो जाती है। अगर वह खांसता है या झिझकता है तो वह भी दर्ज हो जाता है। इसलिए हमें सभी अवचेतन मन में पुराने बुरे रिकॉर्ड्स को तोड़ डालें। हमारे जीवन के वे रिकॉर्ड्स जिन्हें हम रखना नहीं चाहते और नए और सुंदर रिकॉर्ड बनाएं। इन शब्दों को जोर से, शक्ति और विश्वास के साथ बोलें। मैं अब अपने अवचेतन मन में हर झूठे रिकॉर्ड को तोड़ और नष्ट करता हूं। मेरे बोले हुए शब्दों से वे अपनी उत्पत्ति की निरर्थकता के ढेर में वापस लौट जाएंगे, क्योंकि वे मेरी अपनी व्यर्थ कल्पनाओं से आए थे। मैं अब
अपने परिपूर्ण रिकॉर्ड्स बनाता हूँ। आंतरिक मसीह के माध्यम से स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम और पूर्ण आत्म प्रकटता के रिकॉर्ड। यह जीवन का वर्ग है, खेल पूरा हुआ। अगले अध्यायों में मैं दिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य अपने शब्दों को बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। जो व्यक्ति शब्द की शक्ति को नहीं जानता, वह समय से पीछे है। मृत्यु और जीवन जीव के हाथ में है। नीति वचन 18:21। चैप्टर 2, समृद्धि का कानून। हाँ, सर्वशक्तिमान तेरा रक्षक होगा और तुझे चांदी की भरपूर प्राप्ति होगी। शास्त्रों के माध्यम से मानवता को दी गई सबसे बड़ी संदेशों में से एक यह है कि भगवान मनुष्य की आपूर्ति है और मनुष्य अपने बोले गए शब्दों के द्वारा जो कुछ भी उसे दिव्य अधिकार से प्राप्त है, उसे मुक्त कर सकता है। हालांकि उसे अपने बोले गए शब्दों में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। यशायाह ने कहा, मेरा शब्द मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, बल्कि वह उस काम को पूरा करेगा जिसके लिए वह भेजा गया है। अब हम जानते हैं कि शब्द और विचार एक विशाल कंपन शक्ति है जो हमेशा मनुष्य के शरीर और मामलों को आकार देती रहती हैं। एक महिला मेरे पास बहुत परेशानी में आई और उसने कहा कि उसे महीने की 15 तारीख को $3000 के लिए मुकदमा किया जाएगा। उसे पैसे जुटाने का कोई तरीका नहीं पता था और वह निराश थी। मैंने उसे बताया कि भगवान उसकी आपूर्ति है और हर मांग के लिए आपूर्ति है। तो मैंने शब्द बोला। मैंने धन्यवाद दिया कि वह महिला सही समय पर सही तरीके से $3000 प्राप्त करेगी। मैंने उसे बताया कि उसे पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करना चाहिए। 15 तारीख आई, लेकिन कोई पैसे नहीं आए। वह मुझे फोन पर कॉल करके पूछने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, आज शनिवार है, इसलिए वे तुझे मुकदमा नहीं करेंगे। तुम्हारा काम है कि तुम संपन्न जैसा व्यवहार करो ताकि तुम सोमवार तक पैसे प्राप्त करने में पूरी श्रद्धा दिखा सको। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे लंच पर बुलाना चाहती है ताकि वह अपना साहस बनाए रख सके। जब मैं उसके पास गया रेस्तरां में, मैंने कहा, यह बचत करने का समय नहीं है। महंगा लंच ऑर्डर करो, जैसे कि तुम्हें पहले ही $3000 मिल चुके हैं। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे, तुम्हें मिलेगा। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि तुम पहले ही प्राप्त कर चुके हो। अगले दिन सुबह उसने मुझे फोन किया और कहा कि वह चाहती है कि मैं पूरे दिन उसके साथ रहूं। मैंने कहा, नहीं, तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो और भगवान कभी देर नहीं करते। शाम को उसने फिर से फोन किया, बहुत उत्साहित होकर, और बोली, प्रिय, एक चमत्कार हुआ है। मैं अपनी कमरे में बैठी थी जब दरवाजे की घंटी बजी। मैंने नौकरानी से कहा, किसी को अंदर मत आने देना। हालांकि नौकरानी ने खिड़की से देखा और कहा, यह तुम्हारा चाचा है जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी है। तो मैंने कहा, उसे वापस बुलाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वह बस मोड़ पर मुड़ने वाला था जब उसे नौकरानी की आवाज सुनाई दी और वह वापस आ गया। वह करीब 1 घंटे तक बात करता रहा और जैसे ही वह जाने वाला था, उसने कहा, अरे, वैसे तुम अपने वित्तीय हालात कैसे हैं? मैंने उसे बताया कि मुझे पैसे की जरूरत है और उसने कहा, क्यों प्रिय, मैं तुम्हें महीने के पहले दिन $3000 दूंगा। मुझे ये नहीं बताना अच्छा नहीं लगा कि मुझे मुकदमा किया जाने वाला था। मैंने सोचा
क्या करूं? मुझे ये पैसे महीने के पहले तक नहीं मिलेंगे और मुझे कल ही चाहिए। मैंने कहा, मैं ट्रीटिंग करना जारी रखूंगी। मैंने कहा, आध्यात्मिक रूप से कभी देर नहीं होती। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने पैसे को अदृश्य स्तर पर प्राप्त कर लिया है और यह समय पर प्रकट हो जाएगा। अगले दिन उसके चचेरे भाई ने उसे फोन किया और कहा, आज सुबह मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उस दोपहर तक उसे $3000 मिल गए। उसके बैंक में $3000 क्रेडिट हो गए और उसने अपनी उत्तेजना के अनुसार चेक लिखना शुरू कर दिया। अगर कोई सफलता मांगता है और असफलता के लिए तैयारी करता है तो उसे वही स्थिति मिलेगी जिसके लिए उसने तैयारी की है। उदाहरण के लिए, एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वह चाहता है कि उसका एक विशेष कर्ज खत्म हो जाए। मैंने पाया कि वह अपना समय इस बारे में सोचने में बिता रहा था कि वह उस आदमी से क्या कहेगा जब वह अपना बिल नहीं चुकाएगा, जिससे मेरी शब्दों का असर नष्ट हो गया। उसे खुद को कर्ज चुकाते हुए देखना चाहिए था। बाइबल में इस बारे में एक अद्भुत उदाहरण है। जब 3 राजा अपने सैनिकों और घोड़ों के लिए पानी की कमी से परेशान थे, उन्होंने भविष्यवक्ता एलिशा से परामर्श किया, जिन्होंने उन्हें यह चमत्कारी संदेश दिया। प्रभु का कहना है, तुम न तो हवा देखोगे न बारिश, फिर भी इस घाटी में खड्डे खोदो। मनुष्य को वह चीज मांगने के बाद उसकी तैयारी करनी चाहिए, भले ही उसका कोई संकेत न हो। उदाहरण के लिए, एक महिला को उस साल अपार्टमेंट की तलाश करनी पड़ी जब न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स की भारी कमी थी। यह लगभग असंभव माना जाता था और उसके दोस्त उस पर दुखी थे और कह रहे थे, यह बहुत बुरा है, तुम्हें अपना फर्नीचर स्टोर करना पड़ेगा और होटल में रहना पड़ेगा। उसने जवाब दिया, तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं सुपरमैन हूं और मैं एक अपार्टमेंट पालूंगी। उसने शब्द कहे, असीमित आत्मा, सही अपार्टमेंट के लिए रास्ता खोलो। उसे विश्वास था कि हर मांग के लिए आपूर्ति है और वह अशर्त है, जो आध्यात्मिक रूप से काम कर रही है और जो भगवान के साथ है, वह अकेला बहुमत है। वह नए कंबल खरीदने का सोच रही थी जब ललचाने वाला नकारात्मक विचार या तर्कशील मस्तिष्क ने कहा, कंबल मत खरीदो, शायद तुम अपार्टमेंट नहीं पाओगी और फिर तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होगी। उसने तुरंत अपने आप से जवाब दिया, मैं कंबल खरीदकर अपनी तैयारी करूंगी। तो उसने अपार्टमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी, जैसे कि उसके पास पहले से ही अपार्टमेंट हो। वह एक अद्भुत तरीके से अपार्टमेंट पा गई और उसे यह मिल गया, हालांकि वहां 200 से अधिक अन्य आवेदक थे। कंबल खरीदने का कदम सक्रिय विश्वास दिखाता है। ये कहना जरूरी नहीं है कि 3 राजाओं द्वारा रेगिस्तान में खोदी गई खड्डियां भरकर ओवरफ्लो हो गई। 2 राजा पढ़ें। आध्यात्मिक रूप से चीजों में रमना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता। संदेह और भय के नकारात्मक विचार अवचेतन से उभरते हैं। ये विदेशी सेना होती है जिन्हें भगाना जरूरी है। यही कारण है कि यह अक्सर कहा जाता है, सुबह से पहले की रात सबसे अंधेरी होती है। एक बड़ी उपलब्धि के पहले आमतौर पर परेशान करने वाले विचार आते हैं। जब हम उच्च आध्यात्मिक सत्य का बयान करते हैं तो हम अवचेतन में पुराने विश्वासों को चुनौती देते हैं और गलतियां सामने आती हैं जिन्हें हटाना होता है। यह वह समय है जब हमें बार बार सत्य के प्रति अपनी पुष्टि करनी चाहिए और यह मानते हुए धन्यवाद देना चाहिए कि हमें पहले ही मिल चुका है। तुमसे पहले ही मैंने उत्तर दे दिया है। इसका मतलब है कि हर अच्छा और सही उपहार पहले से ही आदमी का है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मनुष्य केवल वही प्राप्त कर सकता है
जो वह खुद को प्राप्त होते हुए देखता है। इज़राइल के बच्चों को बताया गया था कि वे जितनी भूमि देख सकते हैं उतनी भूमि उन्हें मिल सकती है। यह हर व्यक्ति पर लागू है। उसके पास सिर्फ वही भूमि होती है जो वह अपनी मानसिक दृष्टि में देख सकता है। हर महान कार्य, हर बड़ी उपलब्धि विजन को बनाए रखने के कारण सामने आई है, और अक्सर बड़े उपलब्धि से पहले असफलता और हतोत्साह की स्थिति आती है। इज़राइल के बच्चों ने जब प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर पहुंचने के बाद वहां जाने से डर गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह भूमि दिग्गजों से भरी हुई है, जिन्होंने उन्हें घास के कीड़ों जैसा महसूस कराया। वहां हमने दिग्गजों को देखा और हम अपनी नजरों में घास के कीड़े जैसे थे। यह लगभग हर आदमी का अनुभव होता है। हालांकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक कानून को जानता है वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और बंदी अवस्था में होते हुए भी खुश रहता है। इसका मतलब है कि वह अपनी दृष्टि को बनाए रखता है और धन्यवाद देता है कि अंत पूरा हो चुका है, उसने वह प्राप्त कर लिया है। ईसा मसीह ने इसका अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने और बाकी हैं और फिर फसल आएगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें ऊपर उठाओ और खेतों को देखो, क्योंकि वे पहले से ही काटने के लिए तैयार हैं। उनकी स्पष्ट दृष्टि ने भौतिक दुनिया को पार किया और उन्होंने चौथे आयाम की दुनिया को साफ साफ देखा। चीजें जैसी वास्तव में हैं, दिव्य मन में, पूर्ण और पूरी। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी यात्रा के अंत का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और जो उसने पहले ही प्राप्त किया है उसकी अभिव्यक्ति की मांग करनी चाहिए। यह उसकी सही स्वास्थ्य, प्रेम, आपूर्ति, आत्म प्रकाशन, घर या दोस्त हो सकते हैं। ये सभी पूर्ण और सिद्ध विचार दिव्य मन, मनुष्य के अपने सुपरकॉन्शियस मन में पंजीकृत होते हैं और उसे नहीं बल्कि उसके माध्यम से आना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक आदमी मेरे पास सफलता के लिए उपचार प्राप्त करने आया। उसके लिए यह आवश्यक था कि वह एक निश्चित समय में अपनी व्यापार के लिए $50,000 जुटाए। समय सीमा लगभग समाप्त होने वाली थी जब वह मेरे पास निराश होकर आया था। कोई भी उसके व्यवसाय में निवेश करने के लिए तैयार नहीं था और बैंक ने उसका लोन साफ तौर पर मना कर दिया था। मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपने बैंक में गुस्से में आकर अपनी शक्ति खो दी होगी। आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं अगर पहले आप खुद को नियंत्रित करें। फिर से बैंक जाएं, मैंने कहा, और मैं उपचार करूंगी। मेरा उपचार था, आप बैंक से जुड़े हर व्यक्ति की आत्मा से प्रेम में पहचानते हैं। इस स्थिति से दिव्य विचार बाहर आए। वह बोला, महिला, आप तो असंभव के बारे में बात कर रही हैं। कल शनिवार है, बैंक दोपहर 12 बजे बंद हो जाएगा और मेरी ट्रेन मुझे वहां 10 बजे तक नहीं पहुंचाएगी और समय सीमा कल समाप्त हो रही है और वैसे भी वे नहीं करेंगे। ये बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा, ईश्वर को किसी समय की आवश्यकता नहीं है और वह कभी देर नहीं करते। उनके साथ सब कुछ संभव है। मैंने जोड़ा, मुझे व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे भगवान के बारे में सब कुछ पता है। वह बोला, यह सब ठीक लगता है जब मैं यहाँ बैठकर आपको सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो सब कुछ भयंकर लगता है। वह एक दूर के शहर में रहता था और मुझे उससे 1 सप्ताह तक कोई समाचार नहीं मिला। फिर एक पत्र आया
उसमें लिखा था, आप सही थी। मैंने पैसे जुटा लिए और अब कभी भी उस सत्य पर संदेह नहीं करूंगा जो आपने मुझे बताया था। कुछ हफ्तों बाद मैंने उससे मुलाकात की और मैंने पूछा, क्या हुआ? जाहिर है आपके पास समय था आखिरकार। वह बोला, मेरी ट्रेन देर से आई और मैं बस 12 बजे से 15 मिनट पहले वहां पहुंच गया। मैंने शांतिपूर्वक बैंक में कदम रखा और कहा, मैं लोन के लिए आया हूं, और उन्होंने बिना किसी सवाल के मुझे दे दिया। यह वह अंतिम 15 मिनट थे जो उसे दिए गए थे, और असीमित आत्मा कभी देर नहीं करती। इस उदाहरण में उस आदमी ने अकेले कभी यह कार्य नहीं किया होता। उसे किसी की मदद की जरूरत थी जो उसे अपने दृष्टिकोण को बनाए रखने में मदद करे। यही वह काम है जो एक आदमी दूसरे के लिए कर सकता है। यीशु मसीह ने जब यह कहा, यदि तुम्हें से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी भी बात पर सहमति से प्रार्थना करेंगे तो वह उनके लिए स्वर्ग में मेरे पिता से किया जाएगा। तो उन्होंने इस सत्य को जाना था। जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की स्थिति से बहुत जुड़ जाता है तो वह संदेह और भय का शिकार हो जाता है। दोस्त या हीलर स्थिति को स्पष्ट रूप से देखता है, सफलता, स्वास्थ्य या समृद्धि को, और कभी भी डगमगाता नहीं है क्योंकि वह स्थिति से बहुत दूर होता है। यह दूसरों के लिए प्रदर्शन करना अपने लिए करने से कहीं आसान होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति खुद को डगमगाता हुआ महसूस करता है तो उसे मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन के एक बैठे हुए पर्यवेक्षक ने एक बार कहा था, कोई भी आदमी असफल नहीं हो सकता अगर कोई एक व्यक्ति उसे सफल होते हुए देखता है। यही है दृष्टिकोण की शक्ति, और कई महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी, बहन या मित्र को दिया है जिन्होंने उनमें विश्वास किया और आदर्श को बिना डगमगाए बनाए रखा। चैप्टर 3, शब्दों की शक्ति। तो यह था पार्ट 1 जिसमें हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 सुना। अगर आप आगे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर करें। अगर आप ज़िंदगी का गेम खेलने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिले। और आपके हिसाब से ज़िंदगी में जीत का मतलब क्या है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। चलिए शुरू करते हैं।